हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हमारा जो पीछे वाली क्लास में टॉपिक चल रहा था लोग की प्रॉपर्टी वाला, उसमें हमने 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने कुछ आपको छोटे मोटे नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे। आज की हमारी जो क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे 8वीं प्रॉपर्टी से, और सारी की सारी प्रॉपर्टी आज हम खत्म कर देंगे। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 7 प्रॉपर्टी अपनी हो गई थी। अब 8वीं प्रॉपर्टी आप नोट करना स्टार्ट कर दें। 8वीं प्रॉपर्टी है कि यदि log के अंतर्गत आधार की पावर अगर कुछ आ जाए, जैसे a की पावर m, और फिर यहाँ पर कोई मान लो x आ जाए, ठीक है, a की पावर m बेस टू द पावर x आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो आधार की पावर है ना, उसको इस पूरे के पूरे बट्टे में ले आना है और फिर इसको ऐसे लिख देना है। यदि बेस की पावर m आ जाए तो वो इस पूरे के बट्टे में आ जाएगी, और यदि x की पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, 9वीं प्रॉपर्टी देखो, इसी में हम थोड़ा सा संशोधन कर देंगे। a की पावर n है, इसमें हम x की पावर n और लगा देंगे, यानी इसके अंतर्गत जो संख्या है उसकी पावर और हो गई है। तो क्या होगा, ये पावर आपको पता है log के अंतर्गत अगर जो संख्या उसकी पावर होती है कुछ तो आगे आ जाती है, तो n log x हो गया। और अगर आधार की पावर अगर कुछ आती है तो मैंने अभी भी बताया, तो वो पूरे बट्टे में आ जाती है, तो ये हो जाएगा n/n log ex। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। यदि आधार की पावर होती है तो वो पूरे के पूरे बट्टे में आ जाएगी, यदि आधार की पावर है तो वो पूरे पूरे बट्टे में आ जाएगी, और यदि log में भी पावर है तो वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा n/n log ex। समझ में आ गई दोनों प्रॉपर्टी। अब देखो हम इनको करते हैं सिद्ध। जैसे मान लो log 2 की पावर 3 है, इसकी पावर कितनी करूं कि मुझे जो है 512 प्राप्त हो जाए, ये आपको करना है। तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो log 8 की पावर कितनी करूं कि मुझे 512 प्राप्त हो, तो 8 घंटे 64, और 64 को वापस 8 से गुना करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, यानी इसकी पावर है 3। log 8 की पावर कितनी करूं कि मुझे 512 प्राप्त हो, तो उसका आंसर है 3। सीधा सोल्व कैसे करें, तो यहाँ पर देखो, अगर आधार में कुछ भी होगा, आधार की पावर अगर कुछ भी होगी तो वो सीधे आगे जाएगी, यानी ये हो जाएगी 1/3 log 2 की पावर 512, पावर नहीं, बेस टू द पावर 512। सेम वही किया ना, ये आगे आ गई। अब इसका हल निकालते हैं। 1/3 log इस पूरे का आंसर हो जाएगा 9, 9/3 हो जाएगा 3, वही 3 यहाँ पर आ रहा है, वही 3 यहाँ पर आ रहा है, यानी बराबर है। इसका मतलब है 2 की पावर कितनी करें कि 512 प्राप्त हो, तो 2 की पावर 9 बराबर होता है 512। ठीक है, वो 9 यहाँ पर हमने लिखा, 9 में 3 का भाग गया 3, ये नहीं बराबर आ रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी हमारी एकदम सही है। और ये मैंने आपको पहले प्रूव करके दिखाई दी थी एन वाली, फिर हमने इन दोनों का कॉम्बो कर दिया, तो ये हमें प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी। 10वीं जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, आधार बेस वाली हमने प्रॉपर्टी कर ली थी, जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है वो हमने कर चुके थे। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रॉपर्टी आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट करें। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ए की पावर, ध्यान से देखना, ए की पावर यदि log ax हो, ए की पावर, देखो ध्यान से देखो, ये जो पूरी संख्या है इसके पावर में ये पूरी संख्या है, यदि a की पावर log ax हो तो इसका आंसर जो होता है वो x होता है। यहाँ पर जो ये log a और ये जो a है ये आपस में कट जाते हैं। कैसे कटते हैं वो देखो ध्यान से। इस प्रॉपर्टी को हम करते हैं प्रूव। यदि ये सही हो गई तो इसका मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब गलत नहीं है, तो इसको हम वापस से लिखते हैं, a की पावर log ax बराबर है x। इसको हमें करना है सही सिद्ध, तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, दोनों तरफ लेते हैं log a लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं आधार a पर, तो इधर लघुगणक लिया, लघुगणक आधार a पर पूरा a log a x, ये इस पूरे की पावर है, बराबर है log a x। दोनों तरफ हमने लघुगणक ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये log के अंदर संख्या है और इसकी पावर ये है, और log के अंदर किसी भी संख्या की कोई भी पावर होती है तो आगे आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log a x, ये हो जाएगा log a, दोनों अलग अलग हैं।
और ये बराबर हो जाएगा log ax। log a की पावर कितनी करूंगी ये प्राप्त हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और log ax गुणा 1 बराबर होता है log ax। सही आ गया हमारा, यानी ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एकदम सही है। आपको एकदम इसको सीधा याद रखना है कि यदि a की पावर log ax आ जाए तो a और ये आपस में कट जाएंगे और केवल x बच जाएगा। वापिस से समझे ध्यान से मैंने क्या किया है। जैसे मान लो e की पावर log x है वो x के बराबर होगा। कैसे होगा वो ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों तरफ लघुगणक लेता हूँ log e पर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक संख्या होगी, ये पूरी की पूरी एक संख्या होगी, दोनों तरफ लघुगणक लिया log e पर, तो e की पावर log ex बराबर log ex, ठीक है। अब ये भी एक संख्या है और इसकी पावर भी एक संख्या है। किसी भी संख्या की log में पावर होती है तो आगे आ जाती है, तो log ex गुणा ये ऐसा कैसा रह जाएगा log e बराबर log ex। इसका आंसर हो जाएगा 1, वापस log ex बराबर हो गया log ex के। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ना ये अपनी एकदम प्रॉपर्टी सही है। और ये जो मैंने log लिए है ना, ये दोनों तरफ log लिए, इसका मतलब है log ले सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। इसको अगर हम वापस इसमें बदलना चाहें तो देखो log से log कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, यदि log e और ये संख्या यदि log e और x ये बराबर है तो इसका मतलब है अंदर वाले जो हैं ये भी दोनों बराबर हैं, तभी बराबर हो सकता है, और वही हमने लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। इसके आधार पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी आप नोट कर लीजिए। फिर आपको मैं एक प्रॉपर्टी और लिखा देता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो भी हिस्टोरिकल एक प्रॉपर्टी है। टोटल 10 प्रॉपर्टी हो गई है, 11वीं प्रॉपर्टी अपनी है वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 11वीं प्रॉपर्टी है कि यदि log a की पावर log आधार b बेस टू द पावर c हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log c की पावर आधार b बेस टू द पावर e। ये प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, a की पावर अगर log में हो कुछ भी तो हम जो अंदर वाली संख्या है a और c इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। a c दोनों बराबर होंगे, बस बेस आपको चेंज नहीं करना। यदि a की पावर log आधार बेस में b हो और टू द पावर c हो, फिर c की पावर log b टू बेस टू द पावर a हो तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। इसको भी हम जो है log लेकर सिद्ध कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो इसको हम log के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आधार b के ऊपर, दोनों तरफ आधार b के ऊपर लें क्या, हाँ किसी पर भी ले लो बराबर हो जाएंगे। आधार b के ऊपर जो है हम जो है दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं, तो log b पूरा का लघुगणक लिया है log bc, log आधार b पूरे की पावर log ba, ठीक है। log के अंतर्गत ये संख्या है और इसकी पावर ये है तो ये बाहर आ जाएगी, क्योंकि log के अंदर जो कोई भी पावर होती है वो गुणा में आगे आ जाती है। तो log ba बराबर log bc, और ये आगे आ रही है तो मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ log b, ठीक है, क्योंकि आगे जगह नहीं थी। अब देखो दोनों बराबर है क्या, log bc इसमें है, log bc इसमें, log a इसमें है, log a इसमें है, आधार दोनों बराबर है, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी बराबर है, ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही सिद्ध होती है। यदि आप आधार a पर log लेते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, और इसमें आधार a पर log लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ac। फिर दोनों के आपको बेस चेंज करने पड़ेंगे, बेस चेंज करने के बाद आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बेस चेंज करना पड़ेगा, देखो कैसे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आधार a के द्वारा हम इसको सिद्ध करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक आधार a पर लेते हैं, तो log a की पावर log bc बराबर log a c log b a। log a की पावर कितनी करूँगी, a की पावर log b c प्राप्त हो, तो ये अगर आगे आता है तो log a का मान होता है 1, तो सीधा मैं इसको लिख देता हूँ log बेस टू द पावर b c, ये लिख दिया। ये आगे आ जाएगा log b a log a c, ओके log b c बराबर। अब मेरी बात ध्यान से देखो, log
इसको मैं पहले लिख रहा हूँ log AC। इसका मैं बेस चेंज करूंगा, तो जैसे ही मैं a को b से इंटरचेंज करूंगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log AB हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, बेस चेंज किया। बेस चेंज प्रॉपर्टी में जैसे आप दोनों को चेंज करते हैं तो नीचे चला जाता है, जब तक नहीं जाता। अब इन दोनों के आधार सेम है, आधार सेम है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log b की पावर c। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी कि यदि log x y हो तो log y बटा log x लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप आधार में कुछ भी रख सकते हैं, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए। कराई थी कि नहीं कराई थी प्रॉपर्टी? कराई थी ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर काम आई है। यहाँ पर आधार ए सेम हो गया, सेम होने की वजह में इस बी को लिया ऊपर और दोनों हो गए बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस। बस प्रॉपर्टी को याद रखना मेरे दोस्त। क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? ट्राई कीजिए इनको करने का, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन है, चलो हम ट्राई करते हैं, साथ में करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है log बेस 2 द पावर x log बेस 4 टू द पावर x log 16 बेस टू द पावर x बराबर है 21/4 की, और आपको x का मान निकालना है। कैसे करेंगे? पहले इन सब का बेस सेम कर लेते हैं। log 2x प्लस log 2 की पावर 2x, 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log 2 की पावर 2, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 4। अब बेस के अंतर्गत यदि आधार का अगर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो पहला ऐसे कि ऐसे log 2x, दूसरे में ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log 2x, तीसरे में 4 है तो ये 4 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और log 2x। सभी को जोड़ देते हैं, सभी का लहर लेते हैं 4, ठीक है। इसको 4 से ही गुणा कर देते हैं, 4 से ही भाग दे देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। अब सभी के आधार सेम है, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा किया ताकि नीचे वाला बराबर हो जाए। अब ऊपर वालों को सीधा जोड़ दो। अब देखो आधार सेम है तो 1 log x प्लस 2 log x 3 log 2x और 1 4 ये हो गए, तो ये हो गए 7 log 2x। चूंकि नीचे वाले सेम थे इसलिए हमने सबको ऊपर वाला जोड़ दिया। ये एक पूरी संख्या की तरह काम करेगा, तो 4 5 6 और 7 बराबर हैं 21/4 हमें दिया हुआ है। ओके, 4 से 4 कट गया, 7 ये 21। अब इस log को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। होगा कि नहीं होगा? होगा। आंसर आ जाएगा आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर आया कि नहीं आया समझ में? चलो कोई नहीं, ये देखते हैं। log बेस में है 2√2 और संख्या में है 32 गुणा 4 की पावर 1/5, है ना खतरनाक। चलो कोई नहीं, देखते हैं, हमसे बड़ा थोड़ी है। 2 गुणा 2 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, √2 को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 की पावर 1/2। फिर जो आपका ये 32 है, इस 32 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2। जब हम इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 इस 1/5 से गुणा होगा तो ये होगा 2/5। ओके ओके। log बेस में देखो यहाँ पर पावर 1 है और गुणा 2 की पावर 1/2 है, तो गुणा में जब पावर होती है तो जुड़ जाती है, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। ऊपर भी पावर जोड़ दो, 5 प्लस 2/5 पचम 25 और 2 27/5 बराबर, ये पावर पूरी की पूरी आगे आ जाएगी 27/5 log 2 और बट्टे में है 2 की पावर 3/2 27/5। अब ये पूरी की पूरी पावर जो है इसके पूरे के पूरे बट्टे में आएगी, यानी ये हो जाएगा 3/2। जब आधार की पावर होती है तो पूरी की पूरी नीचे आती है, तो ये हो जाएगा 3/2। log 2 की पावर कितनी के लिए 2 प्राप्त हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। केवल इसका आंसर निकालना है। 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 5 3 15, 15 3 45, बच्चे कितनी 9, पॉइंट लगा दिया 90, 90 में 15 का भाग जाएगा 6 और 3.6 इसका आंसर आ जाएगा, 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हल्का सा आपको दिख रहा है,
ये JEE एडवांस 2013 में आया हुआ है, ठीक है ना। सोल्व करेंगे हम इसको। इसमें आपको एक्स का मान निकालना है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है, एडवांस में क्या होता है, ऑप्शन बहुत सारे, 4 ऑप्शन आपको मिलती हैं। उसमें ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, ठीक है। एक ऑप्शन सही नहीं होता है, हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन सही होता है, वहाँ पर चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो वहीं पर दिक्कत आती है। चलो कोई नहीं, इसको भी करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें आपको मान निकालना है इसका। अभी अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज कराई थी वो यहाँ पर काम में आएगी। एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी log a की पावर log a x बराबर होता है x की, ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, ठीक है। और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। अब देखो, इस 7 की पावर ये पूरी है। अब हो सकता है इस 2 को जो मैं वो वापस यहाँ पर ले जा सकता हूँ, 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर कोई भी संख्या जो आगे आती है, शायद ऐसा हुआ हो कि वो 5 की पावर 2 जो आगे हो, तो हम इस 2 को वापस यहाँ पर ले जा सकते हैं 5 की पावर 2 में। वापस आएगा तो वापस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब a की पावर log x होता है 7 की पावर log 7 है, दोनों बराबर है, बराबर है, तो ये कट जाएगा। बराबर किसके होता है, इस x के, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के, नहीं बराबर होगा 25 के। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ जाएगा, नहीं आया तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। e की पावर 13 log स्क्वायर 15 का मान आपको याद करना है, फाइंड द वैल्यू। कैसे करेंगे? सिंपल से देखो, ये पूरी की पूरी इस संख्या को हम अलग ले लेते हैं एक बार। 13 log e की पावर 2 15, बेस के पावर में 2 है, तो ये पूरा का पूरा अगर हम इसको लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इस पूरे के पूरे को हम इसकी पावर में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 13/2, 15 की पावर 13/2। यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब बेस बेस सेम होते हैं, दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 की पावर 13/2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे तो भैया हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें ना तो 3 का ऐसा वर्ग आता है, ना 4 का ऐसा वर्ग आता है जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें घुसाएंगे लोग, दोनों तरफ हम लेंगे लोग, ठीक है। जब हम लोग लेते हैं तो ज़्यादा बेस की मेंशन करने की जो जरूरत नहीं रहती, ठीक है, जरूरत नहीं रहती है। दोनों तरफ लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा लोग 3x। इसमें हम जो बेस है वो मेंशन नहीं करनी है, ठीक है, सीधा लोग ले रहे हैं। लोग 4x की पावर माइनस x माइनस, जब कुछ भी नहीं दिखे तो इसका मतलब आधार वहाँ पर 10 होता है, ठीक है, ऐसा मान लेना। तो मान लो यहाँ पर आधार 10 है, और जब लोग ई हो तो हम सीधा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln, ठीक है, लोग नेपेरियन या लोग नेचुरल, ठीक है, तो सीधा हम उसको ln भी लिख सकते हैं, लोग नेचुरल। अब देखो, हमने दोनों तरफ लोग ले लिया। अब 3 की पावर क्या है, x है। अब लोग की संख्या के अंदर पावर कुछ भी होती है तो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा x लोग 3 बराबर 4 की पावर x माइनस 1 है, तो ये पूरी की पूरी आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा लोग 4। x वालों को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा x लोग 3 बराबर, इस x को पहले इससे गुणा करेंगे तो x लोग 4, इसको लोग 4, क्योंकि -1 से गुणा होगा, ठीक है। अब इस लोग 4 को ले आओ इधर और इसको भेज दो उधर, तो ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है, ये आ जाएगा लोग 4 बराबर x लोग 4 माइनस x लोग 3। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, समझ में आया, इसको भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा x बराबर लोग 4/, ये आ जाएगा नीचे, तो लोग 4 माइनस लोग 3, ये आ जाएगा आंसर। इसको और भी हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी शुरुआत में, यदि लोग 4/3 हो तो उसको हम लिख सकते हैं लोग 4 माइनस लोग 3, लोग 4 माइनस लोग 3 लिख सकते हैं। ये लोग 4 माइनस 3 है कि नहीं है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लोग 4/3। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग 4 से लोग 4 कट जाएगा और 3 बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा कैसे था,
नॉर्मल था कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर कैसे पूछा था, उसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। जैसे पहले मान लो बेस यहाँ पर दे दिया 2, फिर हमने जो एक पहले निकाला था माइनस वाला उसको में भी दे दिया, फिर इसको इंटरचेंज करके दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी के लिए 4 प्राप्त होती है, हो गया 2, और लोग इसको वापस खोल लेते हैं, इसका आंसर वापस से 2 हो जाएगा। इस तरीके से घुमा घुमा कर उसके अंदर पूछ रखा था, और चारों ऑप्शन दे रखे जो एकदम सही थे। 3 ऑप्शन थे शायद, तीनों सही थे, एक गलत था। 3 बार वो ऑप्शन रखिएगा, इतने में उसका टाइम हो जाएगा, इतना एक क्वेश्चन का टाइम होता है। यही होता है कंपटीशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। घर पर करने के लिए दूं क्या कुछ? चलो दे देते हैं। ये आपको 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। एक तो इसका आंसर देखना है, 1/log 3 बेस टू द पावर 12 log 1/log 4 बेस टू द पावर 12 बराबर आपको निकालना है। एक ये निकालना है 2 की पावर x गुणा 3 की पावर x प्लस 4 बराबर 7 की पावर x। तो x का मान निकालना है, वही क्वेश्चन है, सेम अभी कराया था। और ये निकालना है कि log बेस में 7 आधार है, log बेस में 7 और फिर है 2 की बराबर है m। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, और इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो m, उसमें m जरूर आना चाहिए। जो भी इसका मान है उसके अंतर्गत m आएगा। इसकी थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इसको इंटरचेंज करके आप ऐसे लिख लें 2 बराबर 7 की पावर m, क्योंकि ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो ये 7 की पावर m हो जाएगा। फिर इसका जो है आप इसके गुणनखंड कर ले, लोग 49 को लिख दें 7 की पावर 2, इसको लिख ले 7 गुना 4। अब भैया अपने आप कर लेना, सारा मैं नहीं बताऊँ।